प्रेम की, त्याग की और उस दर्द की जिसमें स्वयं समय थार गया था। ये कहानी है महादेव और साती की। प्रजापति दक्षा और प्रसूति के घर एक दिव्या कन्या का जन्म होता है। सती बचपन से ही साती एक नाम से गहरा संबंध महसूस करती थी, शिवा। हर ध्यान, हर मंत्रा, हर सांस में सिर्फ एक ही नाम। सती के दिल में महादेव के लिए जो भक्ति थी वो पिछले जन्मों का रिश्ता लगती थी। हिमालय पर तपस्या में लीन महादेव, जिनके लिए शांति ही जीवन थी और वैराग्य ही मर्ग। पर प्रेम का अपना नियम होता है। एक दिन साती ने महादेव को देखा और महादेव ने साती को एक दृष्टि, और दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई। लेकिन दक्षा महादेव को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। उससे लगता था, कैसे एक योगी जो शामशन में रहता है मेरी कन्या का पति हो सकता है। पर प्रेम रोकने से नहीं रुकता। महादेव और साती का विवाह हुआ और देवलोक उस प्रेम का साक्षी बना। कुछ समय बाद दक्षा ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, बस दो को नहीं, महादेव और साती को। सती ने जब सुना तो उनके हृदय में गहरी कसक जागी। उन्होंने कहा, मैं अपने पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण भी जा सकती हूं। महादेव ने उन्हें रोका, पर साती दृढ़ इच्छा के साथ वहां पहुंच गई। जब साती वहां पहुंची तो उन्हें मिला सिर्फ अपमान। दक्षा ने सबके सामने महादेव का मजाक उड़ाया, उनकी निंदा की, उनको तुच्छ कहा। सब देवता चुप थे, कोई साती का साथ नहीं दे रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में आग थी। सती बोली, जिस शरीर को लेकर मैं यहां आई हूं उस शरीर का संबंध उस पिता से है जिन्होंने मेरे पति का अपमान किया है। ऐसे शरीर के साथ मैं कैसे जी सकती हूं। उसी पल साती ने योग अग्नि जगाई और अपने शरीर का त्याग कर दिया। सब कुछ सुनी हो गया। देवता निशब्द हो गए। ये दर्द सृष्टि ने पहली बार महसूस किया। दूर कैलाश पर तपस्या में बैठे महादेव अचानक कंपित हो उठते हैं। उन्हें पता चलता है सती अब नहीं रही। उनकी आंखों में वो शोक था जिसे ब्रह्मांड भी नहीं झेल पाया। महादेव पहुंचते हैं, सती का निष्प्राण शरीर कंधे पर उठाते हैं और शुरू होता है वो तंदाव जिसमें ब्रह्मांड का हर कंपकंप उठता है। ये तंदव प्रेम का था, दाढ़ का था और विनाश का भी। महादेव का रूप रुद्रा बन चुका था। प्रकृति, देव, असुर, समय सब थार गया था। ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर पृथ्वी को संभाला। समय के साथ सती ने पुनः जन्म लिया पार्वती के रूप में, और प्रेम एक बार फिर अपना रास्ता ढूंढने लगा। ये कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं, ये भक्ति का समुद्र है। सती का त्याग, महादेव का दाढ़ और उनका प्रेम, वो अमर है, वो अनंत है।